नमस्कार बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कोडेड बाइनरी नंबर। ये कोडेड बाइनरी नंबर देखा जाए तो बहुत ही आसान है और इसको बहुत ही कम समय में 5 क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं, बहुत कम समय में, बशर्ते कि हमें कोडेड इनइक्वलिटी के बाद जब हम डिकोड करते हैं तो बाइनरी नंबर मिलता है। तो बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर बदलना आना चाहिए और फिर डेसिमल नंबर से कन्वर्ट करके बाइनरी नंबर, ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें हम जान लेते हैं कि कैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलते हैं और या फिर डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे बदलते हैं, तो ये सब 5 सवाल जो है बहुत ही आसान हो जाता है। और उसको हम कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि बाइनरी नंबर का क्वेश्चन किस तरह होता है और हम कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसको कि बाइनरी नंबर को, कोई भी बाइनरी नंबर दिया हो उसको हम डेसिमल नंबर में कैसे बदलते हैं और फिर डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर कैसे बदलते हैं। इसके बाद फिर जो कोड है, अगर कोड के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बाइनरी नंबर का जो कोडिंग में कन्वर्ट करके आंसर आ जाता है। देखिए, पहले हम देखते हैं कि बाइनरी नंबर, मान लीजिए कि एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है 101101। इसको हमें डेसिमल नंबर में बदलना है। तो बहुत आसान है ट्रिक, वो चीज़ हमें ध्यान देना है। इसका मेथड यही, इस तरह से हम खींच लेंगे कि पहले बाइनरी नंबर का हर एक डिजिट अलग अलग लिख करके एक कॉलम के रूप में लिख लेंगे और कॉलम के रूप में ये जो शुरू होगा, शुरुआत करेंगे हम इधर से 1 लिख करके, उसके नीचे एक लाइन खींचेंगे, खींच करके फिर 1 लिखेंगे, उसका दूना करते जाएंगे और दूना करते हुए जब तक कि यहाँ पर ना पहुँच जाए, दूना करते हुए नंबर को हम लिख लेंगे। जैसे कि 1 लिखा, 1 का 2 हुआ, 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 8 का 16 होगा, 16 का 32 होगा। अब इसमें से हम ये देखते हैं कि कुछ नहीं, सीधे सीधे क्या करेंगे कि जो 0 है उसके नीचे जो नंबर है उसको क्रॉस कर दें। जहाँ जहाँ 0 है उसको हम इसको क्रॉस कर देंगे, बाकी जो नंबर बचता है उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो नंबर आता है उसको हम, वही हमारा आंसर होगा डेसिमल नंबर। तो यहाँ पर देखिए कि बचा हुआ क्या है, 32, 8 40, 40 4 44, तो ये हो जाएगा 45। यानी इसको इस तरह से आप ध्यान दें कैसे लिखना है कि जो बचा हुआ नंबर है उसको लिखेंगे 32 + 8 + 4 + 1 बराबर 45। सो दिस इज़, ये कन्वर्टेड फॉर्म है। इस बाइनरी नंबर का कन्वर्टेड फॉर्म है 45। कैसे करते हैं उसको इस तरह से हमने बताया है कि हर एक डिजिट को पहले या फिर कॉलम के रूप में 1 से राइट साइड से शुरू करके इधर चलते हैं दूना करते हुए। 1 लिखने के बाद दूना, फिर 2, 2 के बाद जो है 4, 4 के बाद ये, तो जिसके बाद ये 0 0 जहाँ है वहाँ आप उस नंबर को क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद जो नंबर बचते हैं उसको हम ऐड कर लेंगे, वो बाइनरी डेसिमल नंबर में बताएगा। अब इसके बाद दूसरा है कि किस तरीके से हमने यहाँ लिख दिया है कैसे करते हैं समझने के लिए। ये जो है ये लिखा हुआ है, लिख दिया हूँ कि किस तरह के हम करते हैं। वैसे इसको बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से हम याद रखना है कि कोड को, बाइनरी कोड के जो कोड में दिया हुआ है बाइनरी नंबर, उसका हर एक डिजिट जो है कॉलम के रूप में लिखा और एक कॉलम का लाइन खींचा और खींचने के बाद इसमें जो जहाँ जहाँ 0 है उसको, उस नंबर को काट दिया और बाकी को हमने जोड़ लिया तो हमारा नंबर आ जाता है। वही चीज़ ये हमने लिख करके दिया है यहाँ पर, इस तरह से कर सकते हैं। अब आइए
एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है, उसको बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब ये इसमें क्या करते हैं कि जो बाइनरी नंबर मान लीजिए 57 है, तो 57 को जैसे मान लीजिए इसको हमने ऐसे पहले बाइनरी नंबर नहीं दिया हुआ है, बाइनरी नंबर हमने नहीं दिया हुआ है मान लीजिए, तो 7 को क्या करेंगे कि हम ये कॉलम खींचते जाएंगे और 1 से पहले नंबर लिख लेंगे। 1 2 4 8 16 एंड 32 पर रुक जाएंगे, क्योंकि इसके बाद दूना करेंगे तो इससे ज़्यादा हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो तब तक आप लिखते जाएं। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से वो नंबर जोड़िए, वो नंबर देखिएगा जिसका योग जो है 57 हो। जैसे 32 में अगर 16 जोड़ेंगे तो ये इससे कम है, इसलिए इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 48। तो इन दोनों को टिक करते जाएंगे। 48 में इसमें जोड़ेंगे इसको तो हमारा हो जाएगा 48 और 6, 48 और 6 56 हुआ। 56 और 4 नहीं जोड़ पाएंगे, 4 नहीं जोड़ेंगे, उसको बाद ये 2 भी नहीं जोड़ेगा, 57 होना है, इसलिए लास्ट में 1 जोड़ेंगे। अब बाकी जो नहीं जोड़ेंगे उसको क्रॉस करते जाएंगे। तो हम देखेंगे 32, 16, 18 और 1, इसको जोड़ने से 57 मिल रहा है। अब क्या करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे, जहाँ पर ये जीरो रखा हुआ है, जहाँ क्रॉस किया हुआ उसके ऊपर जीरो रखते हैं, इसके बाद जीरो रखा, यहाँ जीरो रखा, इसके बाद जो नंबर और बचे हैं उसको 1 1 लिखते जाएंगे और 1। तो ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1। इसको हमने इस तरह से लिख दिया हूँ ताकि आप रिफ़र कर सकते हैं। ये है मेथड। ये दोनों चीज़ें हमेशा याद रहे तो हम कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से करेंगे। कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन में बाइनरी नंबर दिया हुआ है, कोडेड है। कोड का मतलब हुआ कि 0 के लिए 0 इज रिटन एज अल्फ़ा, मतलब कि अल्फ़ा के लिए कोड, अल्फ़ा के लिए बाइनरी नंबर 0 होगा, और बीटा के लिए है हमारा 1। अगर इसको 2 को हम कन्वर्ट करेंगे तो केवल अल्फ़ा और बीटा ही दिखेगा। हाँ, इस तरह से हमने देखा कि 2 को अगर हम कन्वर्ट भी करें तो ये बीटा अल्फ़ा आएगा, और 3 को अगर कन्वर्ट करते हैं तो बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा आएगा। उसको आप चेक कर सकते हैं। ऐसे 3 है, 3 को कैसे कन्वर्ट करके बाइनरी नंबर, फिर बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल नंबर में। डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करने के बाद जो आता है उसको फिर कोड के रूप में। तो ये कह रहा है कि इस तरह से जितने भी नंबर होंगे ऐसे ही लिखा जाता है। तो अब इसको कोड को देखते हुए आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट एलसीएम ऑफ 10, 15, 18। तो इसमें क्या कह रहा है, कहना क्या है एक्चुअल में कि जो इसका एलसीएम दिया हुआ है, इसका नंबर दिया हुआ है बाइनरी डेसिमल नंबर में। अब डेसिमल नंबर का ये जो नंबर हैं तीनों, इसके एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम को निकालने के वो भी एक नंबर आएगा, एलसीएम एक नंबर होगा, उसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी नंबर में। अब बाइनरी नंबर कन्वर्ट करने के बाद उसको कोड में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी को देखते हुए अल्फ़ा के लिए 0 के लिए अल्फ़ा होगा, और बीटा के लिए 1 के लिए बीटा लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर तुरंत हमें मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसको। तो एलसीएम देखें पहले नंबर को, क्वेश्चन नंबर 1, एलसीएम क्या होगा, 10, 15, 18 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ये हुआ 90। अगर देखें कि 90 ही एलसीएम निकाल के देखेंगे तो वो एलसीएम 90 आएगा। अब 90 को हम बाइनरी में बदलेंगे। बाइनरी में बदलने के बाद कोड चढ़ा देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे है 90। अब 90 के लिए हम बताया है ये 1 2 3 4
5 6 7 जो भी है देखें, यहाँ 1 लिखेंगे, 2 लिखा, 4 8 16 32, एक और आएगा इसमें 32 के 62 तक, ये 90 62 अगेन 64 32 का 64 आएगा। अब इसके बाद इसको हम इसमें वो नंबर जोड़िए, देखेंगे कि जो कि जिसका योग 90 हो। 90 होने के लिए कौन कौन सा होना चाहिए? ये है इसको अगर हम लेते हैं, इसको 62 से स्टार्ट करते हैं, 64 से। 64 में अगर हम 32 जोड़ेंगे तो वो 90 से ज़्यादा हो रहा है, इसको क्रॉस कर दिया। अब देखें 16 अगर जोड़ते हैं तो ये होगा 80। ये लेंगे और इसको लिया हमने, ये हुआ 80। अब हमें चाहिए 10, 80 के बाद 10, तो 10 के लिए ये मिलेगा और ये मिलेगा, बाकी आप क्रॉस कर दो। ये हमारा मिल गया। तो अगर हम देखें कि 62, 16, 4 और 2 जोड़ने के बाद 90 आ रहा है। अब उसी का इसका रिवर्स करिए, इसका 1 लिखिए और इसके बाद 0 लिखिएगा, जहाँ क्रॉस है ये 1 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे और फिर ये 0 होगा और इसके बाद ये 1 लिखेंगे और ये 0 हुआ। ये कोड है, ये हुआ कोड। अब इसके ऊपर हमें जस्ट आंसर देना है कि इसमें से कौन होगा, इसमें से। इसके बाद ऊपर जो कोड में लिख लें, इसको बीटा होगा, ये अल्फ़ा होगा और ये बीटा होगा और ये बीटा होगा, ये अल्फ़ा होगा, ये होगा बीटा होगा और ये अल्फ़ा हो गया। अब ये चीज़ जो है यही देखें आंसर में क्या कौन सा है, बीटा अल्फ़ा बीटा बीटा, बीटा अल्फ़ा बीटा बीटा, अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा। तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। ये हो गया। अब दूसरा देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसका मतलब हुआ कि इसका जो डिकोड करेंगे बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर से हम उसका डेसिमल नंबर निकाल लेंगे। अब इसको देखें तो इसको अगर देखते हैं ये क्या है, अगर देखें ये बाइनरी नंबर में बदलें इसका, सॉरी ये वाला, तो बीटा बीटा मतलब 1 1 1 1 0 डिकोड कर रहे हैं और 1 1 1 1। ये अगर हम ये बाइनरी नंबर देखते हैं तो इसको हम इस तरह से लिखें, बाइनरी नंबर को अगर ये अलग अलग करना चाहें, ये तो यहाँ पर दोबारा लिख लें अलग अलग करके कि 1 1 1 1 1 0, फिर 1 1 1 1। इसको अब इसका हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम वो जो नीचे है नंबर पहले लिख लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर नंबर लिखेंगे 1 2 4 8 एंड 16। अब क्या करेंगे कि जो नंबर 0 की जगह पर ये क्रॉस कर देंगे, जो नंबर होगा ये इसको क्रॉस किया जहाँ 0 है, अब सबको जोड़ लेंगे। 0 की जगह पर जो नंबर होगा उसको क्रॉस करेंगे, क्योंकि इसका जस्ट रिवर्स है। अगर देखें तो अगर बाइनरी नंबर निकालना है तो इसको जहाँ बाइनरी नंबर लिखा और इसके बाद इसको हमने 0 की जहाँ 0 नहीं है उस 0 को बाकी सब जोड़ लेंगे। 16 + 8 + 2 + 1 ये बराबर हो जाएगा 16, 24, 25, 26, 27। ये हमारा आंसर होगा। अब 27 जैसे है यहाँ पर है, इसको हमने आंसर कर लिया। तीसरा नंबर देखें, देखिए
बहुत आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट 2 + 2 + 10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसको पहले हम इसको शॉर्ट कर लेंगे, इसका एक नंबर बना होना चाहिए, तभी हम कन्वर्ट कर पाएंगे। ये जो है कोड में दिया हुआ है। अब कोड में बाइनरी नंबर एक नंबर जब होगा इसको हल करने के बाद, तो क्या होगा कि देखें आप यहाँ 2 + 10 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर हलेंगे, पहले इसको हल करेंगे 5 हुआ, और फिर 2 + 5 = 7 हुआ। अब 7 को बाइनरी नंबर में बदल लीजिए। अब 7 के लिए 7 बराबर हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे 2 4, तो यहाँ से अगर हम करें 1 2 4, डबल 8 नहीं होगा, 8 ले जाए तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये नंबर मिले हमारे। अब इस नंबर को देखेंगे 2 2 4 2 6 1 7, 2 ये 2 2 4 2 2 4 4 और 8 अगर करते हैं तो ये 7 से ज़्यादा हो गया, इसलिए यहीं पर रुक जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें से देखें कि सबका जोड़ 7 है, इसलिए इसको 1, ये भी सही, ये भी सही, ये भी, ये जोड़ 7 के बराबर होगा। 4 2 6 1 7, तो 1 1। तो इसको अगर हम कोड के रूप में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा बीटा बीटा बीटा, आंसर हो गया बीटा बीटा बीटा। यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा है, ये वाला हमारा नंबर, ये सही है। चौथा देखें, चौथा देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट HCF ऑफ 10 15 18। तो HCF ऑफ 10 15 एंड 18, इसका HCF जो है ये एक्चुअल में, अगर इसको हम देखें HCF इसको निकालें बाई फैक्टराइजेशन मेथड या जो भी, तो उसका HCF केवल 1 आएगा, 1 आएगा 1। अब 1 आया है तो 1 का डिकोड क्या होगा, 1 का बीटा, तो इसमें जो बीटा है उसको आप आंसर, ये आंसर हो जाएगा, ये बीटा है। पांचवा अगर देखें हम, फिफ्थ, इसको मिटाते हैं, पांचवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ, ये कोड में दिया है और ये भी कोड में दिया है। तो क्या है एवरेज, हम कैसे निकालेंगे, बाइनरी नंबर से कन्वर्ट करके, हम बाइनरी नंबर से कन्वर्ट करके हम दो नंबर अलग अलग डेसिमल नंबर निकालेंगे, और फिर डेसिमल नंबर का एवरेज, दोनों का एवरेज 2 से डिवाइड करके, ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा फिर उसको जो है हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका कोड लगा देंगे, तो आंसर हमारा मिल जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम डिकोड करें, इसका एंड इसका, ये 2 नंबर हैं, ये और ये। तो पहला नंबर अगर देखें, देखिए बीटा अल्फ़ा ये बराबर हो जाएगा, कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी नंबर में 1 0 1 0 0। तो इसको अगर हम देखें, तो इसको अगर हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ये 1 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखें, 1 लिखें, 0 और फिर 0, फिर ये 0। अब यहाँ से वही मेथड है, कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल नंबर में, एक लाइन खींचा और इसके नीचे 1 2 4 8 एंड 16 लिखते गए, 16 लिखा। अब 16 के बाद देखें जहाँ जहाँ 0 है उसको हम क्रॉस कर देंगे, ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया और 8 क्रॉस किया, ये हमारा आया कितना, 16 4 20 20 आया। अब वैसे दूसरे का हम निकाल लेंगे, बीटा अल्फ़ा, ये बाइनरी नंबर में हो जाएगा
1010। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस तरह से मिलेगा, इसको इस तरह से किया फटाफट, और इसके बाद इसको यहाँ पर हम लेंगे 1 2 4 8। अब यहाँ पर जहाँ 0 है उसको हम क्रॉस करेंगे, और जहाँ जहाँ 0 है इसको क्रॉस करेंगे और ऐड करेंगे इसका जो है बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर हो जाएगा 8 + 2 बराबर 10। अब 10 और 20 का एवरेज ऑफ 20 एंड 10 ये हो जाएगा 15। अब 15 का फिर हम डिकोड करेंगे, 15 का बाइनरी नंबर लिखेंगे। 15 का बाइनरी नंबर लिखने के लिए 1 2 4 8, ये 15 यहाँ लिखा, 2 2 4 8। आप 16 नहीं लिख सकते क्योंकि 16 जैसे लिखेंगे तो 15 से ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें जो है जिसका नंबर जोड़ने से 15 मिलेगा उसको हम रहने देंगे और बाकी को कैंसिल कर देंगे। तो 8 2 10 5 सब मिल रहा है। अगर देखें यहाँ क्या मिल रहा है, देखें ये 8 4 12 13 14 15 टोटल मिल रहा है। तो इसमें कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। अब इसके नीचे हम केवल 1 1 लिखते जाएंगे, 1 1 1। अब इसका कोड जो है लिखेंगे तो यहाँ बीटा 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 एंड बीटा, तो 4 बीटा जहाँ पर होगा वो आंसर सही होगा। यहाँ पर 4 बीटा है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बशर्ते कि इसको हम याद रखेंगे। इसको याद रखें तो 5 नंबर बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम समय में। तो ये हुआ हमारा कोडेड इनइक्वलिटी के। इस तरह से बहुत सारे और सवाल हैं जो कि आप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको हम हल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसको कोडेड इनइक्वलिटी को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा रीजनिंग के अंदर डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी भी इम्पॉर्टेंट है, उसके कुछ चैप्टर हैं जो रीजनिंग के उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको बताएंगे। तो इसको 5 नंबर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो 5 नंबर आसानी से कर सकते हैं। इसको करने के लिए केवल कन्वर्जन याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे कन्वर्जन करेंगे, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन में तो आप निकाल ही लेंगे। इसके साथ आप धन्यवाद, और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।